आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि धातु के एक समान छड़ को बार लोलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यदि धातु का रेखीय प्रसार गुणांक 2 गुना 10 की घात 6 प्रति डिग्री सेल्सियस हो तो कमरे के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर लोलक के आवर्तकाल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। मान दिया है वृद्धि का प्रतिशत के रूप में 1 गुना 10 की घात ऋण 3 प्रतिशत, ऋण 1 गुना 10 की घात ऋण 3 प्रतिशत, 2 गुना 10 की घात ऋण 3 प्रतिशत या ऋण 2 गुना 10 की घात ऋण 3 प्रतिशत के रूप में आवर्तकाल में वृद्धि के मान को हमें निकालना है तापमान में परिवर्तन के साथ। ठीक, तो अभी हमें एक छड़ को बार लोलक के रूप में उपयोग किया जाता है ये बताया गया है, जबकि उस धातु के लिए जिसका उपयोग हम कर रहे हैं बार लोलक के रूप में उसके रेखीय प्रसार गुणांक का मान तो अल्फा के रूप में हम उसे प्रस्तुत करें। मान दिया है 2 गुना 10 की घात 6 प्रति डिग्री सेल्सियस के रूप में। ठीक, और कमरे के ताप में 10% वृद्धि करने पर हमें प्रारंभिक ताप अंतिम ताप नहीं पता, लेकिन तापमान में परिवर्तन डेल्टी के रूप में कितना दिया, ये दिया है 10 डिग्री सेल्सियस के रूप में। ठीक, लोलक के लिए आवर्तकाल में वृद्धि हमें निकालनी है। तो पहले हम किसी लोलक के लिए अगर हम उसे बार लोलक के रूप में ही उपयोग कर रहे थे, तो किसी लोलक के लिए अगर हम उसके आवर्तकाल की बात करें तो लोलक का आवर्तकाल ये किससे, ये कैपिटल टी से प्रस्तुत हो रहा है। ठीक, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 2 पाई वर्गमूल के अंदर L बटे जी के रूप में। ठीक है, ये तो हमें बता देगा आवर्तकाल के मान को। अब लेकिन अगर हमें तापमान में परिवर्तन के साथ आवर्त किस तरह से परिवर्तित हो तो हम देखें। देखिए आवर्तकाल का मान यहाँ पर सबसे पहले हम देख लें आवर्तकाल सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से किससे प्रभावित होता है, लंबाई से। लंबाई जो है वो तापमान के साथ बढ़ती है, उसमें वृद्धि होता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। 2 पाई एक विमाहीन राशि है। ठीक है, तो अभी हम टी के मान को देखें तो टी का मान यहाँ पर क्या होता है, समानुपाती होता है वर्गमूल L के मान के। ठीक है, तो अभी अगर हम इसे हल करें तो इसे क्या लिखा जा सकता है। देखिए अगर हम अंतर की बात कर रहे हैं, ठीक है, समाकलन के रूप में इन पूरे पदों का, तो क्या बनेगा ये, इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं और समीकरण 1 से हम इसे लिखते हैं डेल टी बटे टी के रूप में। ये है आवर्तकाल में परिवर्तन का मान पहले आवर्तकाल के मान के तुलना में। ठीक है, बराबर हम करें तो हमारे पास बनता है 1/2, ये बनेगा हमारे पास डेल एल बटे एल के रूप में। ठीक है, अब डेल एल का मान हम कैसे निकालें, तापमान के साथ परिवर्तन कैसे होता है, तो हम इसे लिखें डेल टी बटे टी। ये आवर्तकाल में परिवर्तन प्रारंभिक आवर्तकाल के मान के अनुपात में 1/2 हमने लिया। डेल एल लंबाई में होने वाले परिवर्तन को तापमान के अनुसार बोला गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसे हम डेल टी डैश के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा एल बनता, ठीक है, ये बनता हमारे पास अल्फा और डेल टी डैश के रूप में। ठीक, बटे यहाँ पर एल हमने ले लिया, एल और एल के मान कट गए। डेल टी हमें तापमान के अंतर के मान को बता रहा है, तो हम इसे बोलेंगे तापांतर। ठीक, और केवल डेल टी जो है वो आवर्तकाल में परिवर्तन के मान को बताएगा, तो डेल टी बटे अगर हम ले रहे हैं तो उसका मान कितना बन रहा है, ये बनता है 1/2 हमने लिया अल्फा गुना ये बनता है डेल टी डैश के रूप में। ठीक है, अब सभी मानों को हम यहाँ पर रख लेते हैं, तो यहाँ पर डेल टी बटे टी के रूप में अगर हम मान को देख रहे हैं तो ये हमारे पास बनता है 1/2। अल्फा का मान हमने देखा है 2 गुना 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 6 प्रति डिग्री सेल्सियस के रूप में, और गुणा हमने करा डेल टी डैश का मान, तो वहाँ पर हमारे पास कितना 10 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है 10 की घात ऋण 5 के रूप में, 2 और 2 यहाँ पर कट गया। ठीक, तो ये हमारे पास कितना बना डेल टी बटे टी। अब अभी इसे अगर हमें परसेंटेज में 100 से गुणा करना पड़ेगा हमें, तो अभी मान कितना है यहाँ पर, ये हमारे पास बनता है 1 गुना 10 की घात यहाँ पर ऋण 5 के रूप में, और अगर हमने 100 से गुणा कर दिया तो परसेंटेज पे या प्रतिशत पे आ जाएगा। तो डेल टी बटे टी का मान हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास आता है 1 गुना हमने कर दिया 10 की घात बनता है ऋण 3, और ये हमारे पास प्रतिशत में मात्रा। ठीक है, तो ये हमें आवर्तकाल में होने वाले परिवर्तन को प्रारंभिक अनुपात के रूप में या प्रारंभिक रूप से तुलनात्मक रूप से बताता है। तो परसेंटेज हमें इस तरह से मिला 1 गुना 10 की घात ऋण 3 प्रतिशत में। तो ये हमें कहाँ मिल रहा है, 1 गुना 10 की घात ऋण 3 प्रतिशत में, ये हमें मिल रहा है विकल्प ए के लिए। तो चूंकि तापमान में वृद्धि थी इसलिए इसका मान धनात्मक आया, और विकल्प ए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।